नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते आज की गतिविधियों पर। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने बुरहानपुर विधानसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। वहीं नेपानगर विधानसभा से कांग्रेस ने गेंदूबाई चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी, जिसमें बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा भैया को प्रत्याशी घोषित किया है। इस घोषणा के बाद रात 11 बजे के बाद कार्यकर्ताओं ने इकबाल चौक पहुंचकर जमकर आतिशबाजी की और पटाखे फोड़े। ऐसा माना जा रहा है कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह को भारत जोड़ो यात्रा का दायित्व दिया गया था, जिनका उन्होंने बखूबी से निर्वाह किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इनाम स्वरूप बुरहानपुर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। हुसैन के बाद ठाकुर सुरेंद्र सिंह के समर्थक और भतीजे हर्षित ठाकुर ने जमकर आतिशबाजी की और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त किया। सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं सबसे पहले सभी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को टिकट दिया और उनके अंदर विश्वास जगाया है। दूसरा, मैं ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी को सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि उनने इतनी मेहनत करी है, इतने साल की, और आज उसका फल उनको दिख रहा है। क्योंकि आज ठाकुर परिवार में मंजूश्री ठाकुर के बाद 20 साल बाद ये टिकट आया है। तो मैं उनकी मेहनत, सभी साथी जितने हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने ठाकुर परिवार के सदस्य हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं, अच्छे में भी बुरे में भी, और इन सब के बगैर ये आज नहीं संभव था। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरुण यादव समेत कई लोग ठाकुर सुरेंद्र सिंह को टिकट देने का विरोध कर रहे थे। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? चुनाव में मैदान में आप जाएंगे, संगठन आपको साथ देगा कि नहीं देगा? देखिए, अरुण भाई हमारे बड़े भाई हैं और बड़े नेता है, और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं विरोध कर रहे हैं। अगर आप उनसे भी पूछने जाएंगे तो ऐसा कहीं उभर के नहीं आया कि वो विरोध कर रहे हैं। लोकल लेवल पे कुछ 2-4 नेता अगर उचका दे कि विरोध चल रहा है, तो मैं उसको मानता नहीं। अगर विरोध चल रहा होता तो शेरा भैया का नहीं मिलता। वहीं नेपानगर से गेंदूबाई चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस घोषणा के बाद नेपानगर में उनके समर्थकों द्वारा जहां जश्न मनाया गया, वहीं बुरहानपुर पहुंची गेंदूबाई चौहान का समर्थकों ने घर पहुंचकर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गेंदूबाई चौहान ने मीडिया से बात की। गेंदूबाई ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य नेपानगर में विकास करना है। नेपानगर में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर उनका फोकस होगा। नेपानगर की युवा रोजगार के लिए दूसरे शहरों, गाँव में पलायन कर रहे हैं, उस दिशा में काम करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसान भाइयों के लिए मैं हमेशा काम करूंगी। उनका परिवार कांग्रेस ही रहा है और कांग्रेस ने उन्हें विश्वास जताया है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। मैं रोजगार और किसानों का और शिक्षा, ये सब मुद्दाओं का, स्वास्थ्य, इनके बीच की बात रखूंगी। क्या कारण है कि आपने बीजेपी छोड़ना पड़ा आपको? नहीं, हम कांग्रेस में हैं, हमारा खानदानी कांग्रेस से ही। कांग्रेस की घोषणा के बाद ठाकुर सुरेंद्र सिंह के टिकट को लेकर अल्पसंख्यक नेताओं में आक्रोश फूट पड़ा। अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा है कि हम शीर्ष नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग करते हैं। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय रहे विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह को कांग्रेस ने अपने दल का प्रत्याशी घोषित किया। इस घोषणा को लेकर जहां समर्थकों में उत्साह था, तो वही अल्पसंख्यक नेताओं में आक्रोश देखने को मिला। रात 1:30 बजे अल्पसंख्यक नेता विरोध स्वरूप एकत्रित नजर आए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हमीदुद्दीन काजी ने कहा कि हमने पार्टी को अल्पसंख्यक नेता को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने निर्दलीय को अपना प्रत्याशी बना लिया। हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो वही कांग्रेस प्रदेश महासचिव अजय रघुवंशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का निर्णय समझ से परे है। हमें पार्टी का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध है। ये वही है जिन्होंने सरकार गिरने में अहम भूमिका निभाई थी और उनके कारण 2018 में कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। अजय रघुवंशी ने कहा कि अल्पसंख्यक बाहुबली क्षेत्र होने के नाते यहाँ से अल्पसंख्यक नेता की मांग की जा रही है। हम पार्टी के वरिष्ठ जनों से इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। इधर रात 2 बजे बैठक के दौरान नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा तक देने की बात कह डाली। तो आज साथी, अल्पसंख्यक साथी, बहुसंख्यक साथी सभी इकट्ठे हुए और सबने एक राय से ये बात करी कि निर्दलीय जो यहाँ विधायक था वो कांग्रेस का मेंबर भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दे दिया है, तो कांग्रेस पार्टी इस पर पुनः विचार करे और वो टिकट जैसे 3 जगह से वापस किए, यहाँ का भी टिकट वापस करे, ताकि यहाँ की जनता में, यहाँ के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों में जो गुस्सा है वो कम हो। अन्यथा कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है।
मैं बड़े नेताओं से ये अपील करता हूँ कि वो उस पर पुनः विचार करें, अन्यथा यहाँ बड़ा नुकसान हो जाएगा। सब लोग बहुत रोष में हैं, गुस्से में हैं। विरोध कांग्रेस का हो रहा है या प्रत्याशी का हो रहा है? कांग्रेस का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध है। अगर मान लो इसके बाद भी कांग्रेस निर्णय वापस नहीं लेती है और ठाकुर सुरेंद्र सिंह को ही मैदान में उतारती है, तो इसके बाद फिर आप लोगों का क्या? हम लोगों का ये स्टेप रहेगा कि जो हमारी जनता है, शहर के जो लोग हैं, हमारे साथी जो लोग हैं, वो एक कोर कमेटी बना के तय करेंगे कि हमको आगे क्या निर्णय लेना है। 2 या 3 दोहराने की बात की जा रही है, तो उसका क्या? ये सब हमारी कोर कमेटी की बैठक में हम तय करेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद से कांग्रेस 2 दलों में बंट गई है। वही कांग्रेस नगर अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं कि कांग्रेस एक परिवार है। कांग्रेस द्वारा निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित करने के बाद कांग्रेस 2 दलों में बंट गई है, जिसमें एक दल जिनके द्वारा आधी रात को ठाकुर सुरेंद्र सिंह के प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया जा रहा था, उनका पुतला फूका गया। तो वही दूसरा दल कांग्रेस नगर अध्यक्ष रिंकू टाक के साथ दिखाई दिया, जिनके द्वारा ठाकुर सुरेंद्र सिंह के घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने मीडिया से चर्चा की। मीडिया ने जब कांग्रेस के दूसरे दल के विरोध के बारे में प्रश्न पूछा, तो कांग्रेस अध्यक्ष हर्ष रिंकू टाक ने कहा कि कांग्रेस एक परिवार है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। जबकि बीती रात पूर्व विधायक हमीदुद्दीन और कई नेता प्रतिपक्ष उबैद शेख, निगम अध्यक्ष पति अमर यादव, नफीस मंशा खान, फरीद, नूर काजी, इस्माइल अंसारी ने विधायक सुरेंद्र सिंह के प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर विरोध किया और अल्पसंख्यक टिकट की मांग की। अब ये समझ से परे है कि यदि कांग्रेस अलग अलग खेमों में बढ़ गई तो आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि 2018 में इसी के चलते कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। रहे हैं और आने के बाद हम लोग सब बैठकर एक बार फिर वापस पूरी तरीके से रणनीति बनाएंगे और कल से हमारा प्रचार का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह को टिकट मिलने के बाद युवाओं का आक्रोश चरम सीमा पर है। रात 2 बजे कुछ युवाओं ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह का पुतला फूका। बुरहानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया को टिकट मिलने पर जहां समर्थकों ने जश्न मनाया, तो वहीं रात 2 बजे कुछ लोगों ने कांग्रेस का पुतला फूका। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। रात करीब 1:30 बजे टिकट वितरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक नेताओं ने कहा, कांग्रेस पार्टी के आला कमान नेता इस टिकट वितरण को लेकर फिर विचार करे। पार्टी ने अल्पसंख्यक नेताओं को दरकिनार कर एक निर्दलीय विधायक को टिकट देकर अल्पसंख्यक नेताओं का अपमान किया है।